नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिप टू एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता हम लोगों का चल रहा था और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, उसका काल निर्धारण कब से कब तक था, साथ ही साथ हड़प्पा स्थल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, इसका उत्खनन कब हुआ, इसमें विशेष क्या चीज़ है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, टॉपिक पे चलने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं, या फिर इसी प्रश्न को घुमा देता है कि मुर्दों का टीला निम्न में से हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को हम मुर्दों का टीला भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता जो है वह राखलदास बनर्जी जी हैं। यह भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई होती है और वह सन है दोस्तों 1922। फिर दोस्तों, यदि हम इसके बात करें कि यह कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत, लरकाना जिला, सिंध नदी के दाएं तट पर। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह जो मोहनजोदड़ो है यह लरकाना जिला में सिंध नदी के दाहिने तरफ स्थित है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या स्तूप का टीला भी कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम चर्चा करें दोस्तों, तो जो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर सर्वाधिक लोग निवास करते थे। यदि हम पूरे हड़प्पा संस्कृति की बात करें, सैंधव संस्कृति की बात करें, तो सर्वाधिक जो निवास करने वाले जो लोग हैं वह यहीं पर है, हड़प्पा संस्कृति में। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों निवास करती है, वह मोहनजोदड़ो में निवास करती है। और दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ से क्या क्या सामान या वस्तु मिली है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जो वस्तु मिली है और यहाँ से जो सामान मिला है वह एक तरह से कहा जा सकता है कि आज के 4000 साल पहले जो इस समय हो रहा है, आज के 4000 साल पहले भी वह मोहनजोदड़ो में होता है। मोहनजोदड़ो से जो वस्तु मिली है
जैसे में यदि हम बात करें, यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, ऐसी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से जो दोस्तों स्नानागार मिला है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो यदि वर्तमान के समय से यदि उसको हम जोड़ें तो जैसे आज लोग कहीं स्नान करने के लिए पर्टिकुलर जो क्षेत्र हुआ करता है, नदी हो या फिर उस तरह का कोई पोखरे टाइप का हो। आज के 4000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में वह स्थिति थी। जैसे यदि हम बात करें यहाँ से स्नानागार की दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी रखें। दोस्तों यह जो है स्नानागार, यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर यह लंबी है। लंबाई जो है 11.88 मीटर यह इसकी लंबाई है। यदि हम चौड़ाई की इसकी बात करें, स्नानागार के चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो चौड़ाई है वह 7.01 मीटर यह चौड़ी थी। जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जो ये स्नानागार प्राप्त हुए हैं, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है दोस्तों। लंबाई 11.88, चौड़ाई 7.01 मीटर। यदि हम इसके गहराई की बात करें दोस्तों, तो गहराई है 2.42 मीटर। 2.42 मीटर यह स्नानागार गहरा था। फिर दोस्तों इस स्नानागार में उत्तर से भी सीढ़ी थी और दक्षिण दिशा से भी सीढ़ी थी इसमें स्नान करने के लिए। यदि हम सीढ़ियों की बात करें दोस्तों, तो जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वह 2.550 यानी 2.50 इस सीढ़ियों की चौड़ाई। अब सोच सकते हैं कि कितना डेवलप यह सिविलाइजेशन या सभ्यता रही होगी। तो उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां भी हैं जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर है। यदि हम इसके अंदर की बात करें तो ये फर्श पकी ईंटों से, जो अंदर गहराई में जो ये जो फर्श बना था वह पकी ईंटों से बना था। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इस स्नानागार के उत्तर पूर्व के बीच में, यानी कि पूर्वोत्तर में या उत्तर पूर्व में, ये 8 जो है एक तरह से आवास मिला है। उत्तर पूर्व में 8 आवास मिले हैं और ये आवास पुरोहित आवास संभवतः रहे होंगे। यानी यह जो 8 आवास मिले हैं यह पुरोहित आवास थे। फिर इसके बारे में यदि हम चर्चा करें आगे स्नानागार के बारे में, तो इसके पूर्व साइड में एक दोस्तों ये कुआं, और कुएं से यहाँ एक पाइप लगी रहती है जो कि स्नानागार में आती है। और दोस्तों फिर इधर पश्चिम साइड की यदि हम बात करें तो इधर से भी एक पाइप लगी रहती है, एक नाली बनी रहती है, और ये नाली के द्वारा, इस पाइप के द्वारा ये जो गंदा पानी हो जाता था उसको शायद बाहर निकाला जाता था। फिर से समझते हैं दोस्तों, यह जो कुआं है, कुएं से पानी इसमें भरा जाता रहा होगा, और पानी यदि गंदा हो जाता रहा होगा तो उसको इस नाली के माध्यम से पश्चिम साइड में उसको निकाल दिया जाता होगा। फिर यदि हम बात करें दोस्तों और स्थल की बात करें और सामग्री की बात करें और इमारत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार मिला है जिसमें कि 27 रूम बने थे। 27 रूम, इसमें 27 कक्ष बने थे, और यह सबसे बड़ी इमारत। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा अन्नागार। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 55 मीटर लंबा है, और यदि चौड़ाई की बात करें तो 37 मीटर इसकी चौड़ाई है। 37 मीटर इसकी चौड़ाई।
और यह सबसे बड़ी इमारत है। यदि आगे हम बात करें मोहनजोदड़ो से दोस्तों, एक सभा भवन भी मिला है। सभा भवन जैसे कुछ पुरोहित या कुछ विशिष्ट लोग को सभा करने के लिए पर्टिकुलर एक भवन बना दिया गया होगा, तो मोहनजोदड़ो से हमें सभा भवन के भी साक्ष्य मिलते हैं। यह वर्गाकार आकार में है, यानी कि 27 मीटर चौड़ा, 27 मीटर लंबा, यानी कि इसकी चारों भुजाओं का जो यदि हम कैलकुलेट करें तो यह 27 मीटर के आकार में स्थित था यह सभा भवन। आगे भी हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ से एक सड़क मिली है, कच्ची मुख्य सड़क। यह सड़क कैसी थी दोस्तों? यह कच्ची थी और यह मुख्य सड़क थी। यदि इसमें हम बात करें तो यह सड़क की जो चौड़ाई है वह 9.14 मीटर इस सड़क की चौड़ाई थी। मुख्य सड़क है दोस्तों, मुख्य सड़क है। इसकी जो चौड़ाई है 9.14 मीटर, 9.14 मीटर। और यहीं से दोस्तों लगभग 42 मानव कंकाल मिले हैं। यहीं से इस मुख्य सड़क पर ही 42 मानव कंकाल मिले हैं। इसीलिए इस मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मुर्दों का टीला। 42 मानव कंकाल के लगभग मिले हैं, इसीलिए इसी के आधार पर हम मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहते हैं। यदि हम आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक सहायक गली भी मिली है, सहायक गली, और इसकी जो चौड़ाई है 2.43 मीटर इसकी चौड़ाई है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट में, एक नोट में, यहाँ से कोई भी कब्र का साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्र का साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु 21 डेड बॉडी या शव यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से कोई कब्र नहीं मिला है, जबकि 21 शव प्राप्त हुए हैं। 21 डेड बॉडी प्राप्त यहाँ से हुई। यदि आगे हम बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। जैसे आज के डेट में लोग शुभ लाभ अक्सर जो है कि किसी शॉप में या किसी जो है सोने वगैरह की दुकान में देखने को मिलता है। इस तरह का सिंबल जो है, ये शुभ लाभ जो लिखा रहता है, तो यह स्वास्तिक जो चिन्ह है दोस्तों, यह स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से मिला है। अब सोचिए कि 4000 साल पहले यह सभ्यता है और उस समय भी लोग इस सिंबल का, इस चिन्ह का प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ से दोस्तों अब एक नजर डालते हैं। स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, मुख्य सड़कों पर 42 मानव कंकाल की डेड बॉडी मिली है, 42 मानव कंकाल मिले हैं, सहायक गलियां मिली हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। अब हम और कुछ चीजों की बात करते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का भी प्रमाण मिला है। साथ ही साथ मेसोपोटामिया की मूल मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ कांसे की नर्तकी मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। दोस्तों यह जो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इस पर कई एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे यदि हम चर्चा करें तो यहाँ से पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। और इस मुहर पर दोस्तों हाथी, बाघ, जो ये जैसे जो मुहर प्राप्त हुई है उसके दाहिने साइड में, दक्षिण में हाथी और बाघ का सिंबल है,
और बाएं साइड में, उस आकृति के बाएं साइड में भैंसा और गैंडे का आकृति बनी है। साथ ही साथ हिरण का भी अंकन किया गया है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ मिट्टी का हल भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, एक नजर डालते हैं पत्थर की पुजारी मूर्ति। पत्थर की पुजारी वाली मूर्ति का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, वह है हड़प्पा से। फिर तांबे की मानव मूर्ति हड़प्पा से। कांसे का जो बैल मिला है दोस्तों, वह कालीबंगा से। और मिट्टी का हल जो मिला है वह बनावली से है। यहाँ पर भी दोस्तों मिट्टी का हल आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला है और मिट्टी का हल आपका बनावली से भी मिला है। अब दोस्तों ये तो था मोहनजोदड़ो के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं चनहूदड़ो के बारे में। चनहूदड़ो का जो उत्खनन हुआ है दोस्तों, यह उत्खनन करता है, इसका जो उत्खनन करवाया है वो ननी गोपाल मजूमदार जी हैं 1931 में। फिर यदि इसके सिचुएशन की बात करें, सिचुएटेड की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो दाएं तट पर है, यह बाएं तट पर। और दोस्तों यहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुई है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हड़प्पा संस्कृति में कोई भी ऐसा स्थल है, मैक्सिमम स्थल दो भागों में बटे हैं। एक विशिष्ट लोगों के लिए अलग था, जिसको हम दुर्गीकृत किया जाता था, बाउंड्री वगैरह किया जाता था, और आम जनमानस के लिए अलग होता था। यदि हम बात करें चनहूदड़ो की दोस्तों, तो यह भी दो पार्ट में तो बटा है। इधर हम पूर्वी भाग को हम नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते हैं। यह भी दोस्तों दो भागों में बटा है, लेकिन यहाँ पर जो दुर्ग टीला है, जो पश्चिमी भाग है, यह दुर्गीकृत नहीं है। यह विदाउट बाउंड्री या बिना बाउंड्री के यह है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि चनहूदड़ो में बिना बाउंड्री के यह कोई भी दुर्गीकृत हिस्सा नहीं है। कोई हिस्सा सुरक्षा प्राचीर से घिरा नहीं है। बाकी और जगह हम देखते हैं तो सुरक्षा प्राचीर से दुर्ग टीला जो है घिरा रहता है, जहाँ विशिष्ट जन या विशिष्ट लोग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चनहूदड़ो दुर्गीकृत नहीं है। यदि हम बात करें चनहूदड़ो में स्पेशल की, तो दोस्तों यहाँ से ईंट के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर दोस्तों कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान उस पर अंकित हैं, उस पर मिले हैं। एक ईंट मिला है जिस पर हमें कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। अब दोस्तों वस्तु प्राप्त यहाँ से क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चनहूदड़ो से दवात, लिपस्टिक, गुड़िया या मनका बनाने का कारखाना, ब्यूटी पार्लर, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग करते थे और यहाँ से वक्राकार ईंटें भी मिली। अब समझते हैं दोस्तों, जो यहाँ की कोई भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा नहीं है। अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर वगैरह है। अब जरा सोचिए कि ये विशिष्ट लोगों के लिए और ये आम जनता के लिए, जनमानस के लिए है। तो अब इसको याद कैसे करें, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। अब जैसे यदि हम बात करें यहाँ क्यों नहीं है इसकी हम चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्यूटी पार्लर है, या फिर यहाँ पे मैंने गहने बनाने का कारखाना था, और फिर जो है कि सैलून वगैरह हुआ करता था। तो ये कोई ज़रूरी तो है नहीं दोस्तों कि हाँ कोई मार्केट में ऐसा सैलून हो सिर्फ बड़े लोगों के लिए या विशिष्ट लोगों के लिए हो, उसमें आम जनमानस नहीं जा सकता। तो
ऐसा तो कोई जो है साक्ष्य मिलता नहीं है, या वर्तमान की हम बात करें फिर भी वर्तमान में भी इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि नहीं यह स्पेशल लोगों के लिए है और यह स्पेशल लोगों के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार जहाँ पर भी दोस्तों ब्यूटी पार्लर है तो जाहिर सी बात है कि आम जनमानस भी जाएंगे, यदि दूरीकृत रहेगा तो कैसे सब लोग जाएंगे, सिर्फ याद करने के लिए दोस्तों। इसीलिए चरहुदड़ों में कोई भी जो टीला है दूरीकृत नहीं है। और यहाँ से आप बस एक भाषा में समझिएगा, यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर और सैलून वगैरह इसी के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई दूरीकृत टीला नहीं। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।